हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो आप लोग सोच रहे होंगे मुझे हंसी क्यों आ रही है। एक्चुअली बहुत देर से एक कुत्ता है जो भौंके जा रहा है मतलब बहुत देर से उसके भौंकने की आवाज़ आ रही है। मैं कब से वेट कर रही हूँ कि ये चुप हो जाए तो मैं अपना वीडियो स्टार्ट करूँ, लेकिन ये पिछले आधे घंटे से चुप ही नहीं हो रहा है। अब मैं सोच रही हूँ कि मेरे बच्चे ही उड़ जाएंगे तब तक, तो जब तक ये चुप होएगा। तो इसलिए आज थोड़ी सी इसकी अटेंडेंस जो है वो टॉलरेट करें आप लोग इस वीडियो में, और स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना वीडियो। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल डिफरेंस, जो आपका एक चैप्टर था जो हमने कल डिस्कस किया था, उसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको ताकि समझ में आ सके कि हमने उसमें क्या पढ़ा और उसमें किस तरीके से आगे आपके क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं पेपर में। ठीक है, तो अगर आपने वो चैप्टर अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उसको जा करके देखिए। आपको यहाँ पे आई बटन में लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे आई बटन क्या होता है ये नहीं पता तो मेरा वीडियो जाके देखना, जहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स के लिए एक वीडियो बनाया है कि आपको किसी चैनल को जाके किस तरीके से विजिट करना चाहिए। ठीक है, और इससे पहले वाला वीडियो ज़रूर देख लेना, इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाला। देन आप ये क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ इस तरीके से सिलेबस होता है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। उससे पहले मैं हो जाती हूँ हाइट ताकि आपको ठीक से दिख सके। इसकी तो अटेंडेंस आज प्रॉपर रहेगी भाई साथ में। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, टू केटर टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन हिज क्लासरूम अ टीचर शुड, यानी कि अपनी कक्षा में की व्यक्तिगत जो विभिन्नताएं हैं उससे निपटने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। एंगेज इन अ डायलॉग विद स्टूडेंट्स एंड वैल्यू देयर पर्सपेक्टिव, यानी कि बच्चों से बातचीत करें, उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। इम्पोज स्ट्रिक्ट रूल अपॉन हिज स्टूडेंट, यानी कि विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें। हैव यूनिफॉर्म एंड स्टैंडर्ड वेज ऑफ टीचिंग एंड असेसमेंट, यानी कि शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों। यानी कि सेग्रीगेट एंड लेबल चिल्ड्रन बेस्ड ऑन देयर मार्क्स, यानी फोर्थ है आपका, बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामांकित करें। तो ये कुछ तो हम अच्छे से इनको निकाल पाते हैं कि भाई स्ट्रिक्ट रूल हमें नहीं डालना उनके ऊपर, और सेग्रीगेट हम उन्हें करते नहीं हैं। कन्फ्यूजन कहाँ रहती है हमेशा दो ऑप्शंस में कि ये वाला भी सुंदर लग रहा है और ये वाला भी सुंदर लग रहा है। इसमें क्या आएगा, हम लोग क्या अंदाज़ा लगाते हैं कि अच्छा ये बोला गया कि समान रूप से हमें उनको देना चाहिए शिक्षण। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या बात की जा रही है, हम इंडिविजुअल डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो हम सबको एक डंडे से नहीं हाँक सकते। समान शिक्षण दे करके कुछ नहीं होगा। हमें तो यहाँ पर क्या करना है, बच्चों से बातचीत करके उनके दृष्टिकोण को महत्व देना, उनके पर्सपेक्टिव को समझना है कि हर बच्चा जो है वो क्या चाहता है। तभी तो हम अपने टीचिंग मेथड को इस तरीके से बना पाएंगे कि वो सब बच्चों को इंक्लूड करके चल सके। ठीक है, समान नहीं करना है हम लोगों को, समान शिक्षण नहीं करना है सबको, बल्कि इंडिविजुअल नीड्स के हिसाब से हमारा जो शिक्षण है वो होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो बहुत हद तक रिलेट करता है आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस इस चैप्टर से। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना चाहिए। ठीक है, कैसे, विल इंक्रीज द बर्डन ऑफ स्कूल्स, ये इंक्रीज करेंगे बर्डन, विद्यालय का भार बढ़ाएंगे। रिक्वायर अ चेंज इन एटीट्यूड कंटेंट अप्रोच टू टीचिंग, यानी कि शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। इज एन अनरियलिस्टिक गोल, यानी कि एक काल्पनिक लक्ष्य है जो पूरा नहीं किया जा सकता कभी भी। इज डिटर्मिनेंटल टू चिल्ड्रन विदाउट डिसेबिलिटीज़, यानी जिसमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए ये हानिकारक है। भाई इंक्लूजन करके जब हम चलते हैं, इंक्लूसिव क्लासरूम में क्या होगा, हर डिसेबिलिटी का और हर एबिलिटी वाला बच्चा जो वो एक साथ बैठता है। ठीक है, विद्यालयों का भार बढ़ा देंगे, अनरियलिस्टिक गोल है जो पूरा नहीं किया जा सकता, या अक्षमता वाले बच्चों को हानिकारक होगा। ये तीनों बेकार की बातें हैं। यहाँ क्या होगा, एक चेंज, हम लोग इंक्लूजन अगर हमें करना है बच्चों का तो हमें एक चेंज लाना होगा। किस चीज़ में, आपके जो टीचिंग है उसके एटीट्यूड में, यानी दृष्टिकोण में, उसका कंटेंट में और उसकी अप्रोच में। इन तीनों चीज़ों को हमें इस तरीके से चेंज करना होगा कि हम बच्चों का इंक्लूजन करके चल सकें। स्पेशल नीड्स वाले बच्चों का भी क्लास में इंक्लूजन करके हम ले सकें उनको साथ में। ठीक है, हैविंग अ डाइवर्स क्लासरूम विद चिल्ड्रन from varied social, economic and cultural backgrounds and reach the learning experience of all students, this statement is। भाई विविध प्रकार की जो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा है वो सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। ठीक है, लर्निंग एक्सपीरियंसेस को क्या करती है, एनरिच करती है। तो ये स्टेटमेंट कैसा है, करेक्ट है, बिकॉज इट मेक द क्लासरूम मोर हायरार्किल, यानी कि सही है क्योंकि इससे कक्षा जो है अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। इनकरेक्ट है बिकॉज इट लीड्स टू अननेसेसरी कॉम्पिटिशन, यानी कि अनावश्यक जो आपकी कॉम्पिटिशन को बढ़ाएगा। इनकरेक्ट है बिकॉज इट कैन कन्फ्यूज द चिल्ड्रन एंड दे फील लॉस्ट, यानी कि वो बच्चों को क्या करेंगे, दुविधा में डाल देंगे और वो अलग थलग महसूस करते हैं।
करेक्ट है बिकॉज चिल्ड्रन लर्न मैनी स्किल्स फ्रॉम देयर पीयर्स। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक बात है। ये सारी चीज़ें आपकी क्या है, कहीं ना कहीं गलत है। बल्कि ये क्या है, जब हम देखते हैं कि एक मल्टीलिंगुअलिज्म क्लास होती है आपकी, उसके अलावा एक डाइवर्स क्लासरूम है जहाँ बच्चे जो है अलग अलग कल्चर से आए हैं, अलग अलग इकोनॉमिक स्टेटस से आए हैं, तो क्या होता है बच्चे एक दूसरे से बहुत सारे स्किल्स को सीखते हैं, अपने पीयर्स से बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीख जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको क्या करना है, रिसोर्स की तरह लेना है इस चीज़ को, बर्डन की तरह नहीं लेना है। स्कूल शुड केटर टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस टू, विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। नैरो द गैप बिटवीन इंडिविजुअल स्टूडेंट्स, यानी कि व्यक्तिक विद्यार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए। इवन आउट एबिलिटीज़ एंड परफॉर्मेंस टू स्टूडेंट, यानी कि शिक्षार्थियों के निष्पादन योग्यताओं को समान करने के लिए। अंडरस्टैंड वाई स्टूडेंट्स आर अनेबल और एबल और अनेबल टू लर्न, ठीक है, ये समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने की योग्य है। मेक इंडिविजुअल स्टूडेंट्स फील एक्सक्लूसिव, यानी कि जो व्यक्तिक शिक्षार्थियों को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए। इन्होंने क्या कहा है कि भाई इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है विद्यालयों को किसके लिए इनको पूरा करना चाहिए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। किस लिए करना चाहिए, ताकि हम समझ सकें कि स्टूडेंट्स जो हैं वो सीखने के योग्य हैं और किस तरीके से वो अयोग्य हैं, ताकि हमें समझ में आ सके कि एक बच्चा अगर क्लास में चीज़ों को सीख पा रहा है और दूसरा बच्चा क्लास में चीज़ों को नहीं सीख पा रहा है उतनी जल्दी, तो वो क्यों नहीं समझ पा रहा है, वो किस लिए नहीं समझ पा रहा है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से समझ नहीं पा रहा है। ठीक है, खाई को कम करने के लिए या निष्पादन योग्यताओं को समान करने के लिए, एबिलिटीज़ और परफॉर्मेंस को हम लोग उनको समान कर दें, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिफरेंसेस तो हैं उनके बीच में ना, हम लोग उनको समान कैसे कर सकते हैं। फिर आता है आपका ये विशिष्ट अनुभूति करवाने के लिए भी कुछ मतलब खास ऑप्शन नहीं है। यहाँ क्या है, हमें समझना होगा कि विद्यार्थी जो है वो एक ही कक्षा के अगर 5 विद्यार्थी हैं जो कम समझ पा रहे हैं चीज़ों को बाकी 25 के मुकाबले, तो वो क्यों समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो वो किस वजह से होगा, आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से होगा। ये हमें समझना होगा एज ए टीचर। द पेस ऑफ डेवलपमेंट वेरी फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर बट इट फॉलोज डैश पैटर्न। ये आपका डेवलपमेंट का है, लेकिन इसमें इंडिविजुअल की बात आई है, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया है आपका, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। विकास की गति एक से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु ये एक डैश नमूने का अनुगमन करती है। अब हमने देखा इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं सब में, लेकिन उसके बावजूद भी क्या होता है आपका, ठीक है, ये हैफर्ड यानी कि अव्यवस्थित होती है, एन अनप्रेडिक्टेबल यानी कि अप्रत्याशित होती है, सीक्वेंशियल और ऑर्डर यानी कि क्रमबद्ध और व्यवस्थित होती है, या फिर टो टू हेड होती है यानी कि एडी से चोटी तक होती है। तो यहाँ बात की जा रही है कि एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से अलग होता है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि जो विकास होता है वो एक सीक्वेंस में और एक ऑर्डर में होता है। जैसे कि हमने विकास के सिद्धांत में पढ़ा, प्रिंसिपल में पढ़ा कि उसका जो एक सीक्वेंस होता है विकास का, वो सब बच्चों में सेम रहेगा। भाई 1 साल का बच्चा जो है कुछ वर्ड सीख लेता है, तो वो चाहे यहाँ का बच्चा हो, चाहे वो इंडिया का हो, चाहे वो बाहर का हो, ये चीज़ सेम रहेगा। एक बच्चा जो है सबसे पहले क्रॉल करना सीखता है, उसके बाद वो चलना सीखता है, उसके बाद वो दौड़ना सीखता है। ऐसा नहीं है कि एक बच्चा जो होगा वो पहले दौड़ना सीख जाएगा उसके बाद वो क्रॉल करने लगेगा, ऐसा कहीं पर भी नहीं होता। इसका मतलब सीक्वेंस जो है विकास का वो हर जगह क्या रहेगा, आपका सेम पैटर्न फॉलो करता है, चाहे कितने ही इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो तब भी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा। वाई डू इंडिविजुअल डिफरेंस फ्रॉम वन अनदर, यानी कि व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता जो होती है वो क्यों होती है। ड्यू टू इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि उनकी जो जन्मजात विशेषताओं के कारण होती है। ड्यू टू इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यानी वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण होती है। बिकॉज ईच इंडिविजुअल हैज रिसीव्ड अ डिफरेंट जीन सेट फ्रॉम हिज और हर पेरेंट्स, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से अलग अलग जीन्स मिलते हैं। बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, यानी वातावरण के प्रभाव के कारण होता है। तो क्यों होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हमने कल के लेसन में पढ़ा भी था कि सिर्फ एनवायरनमेंट से नहीं होता कुछ भी, सिर्फ हेरिडिटी से नहीं होता कुछ भी। ठीक है, ये क्या होता है आपका, ड्यू टू द इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यानी कि वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण आपके जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं वो होते हैं। भाई जो 2 जुड़वां बच्चे होते हैं बिल्कुल एक जैसे, उनके बीच में भी आपको क्या है, डिफरेंस देखने के लिए मिलता है हेरिडिटी की वजह से। और कई बार क्या होता है आपका, 2 अलग अलग एनवायरनमेंट से आने की वजह से बच्चों में क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस मिलता है। तो ये दोनों इक्वली काम करते हैं, दोनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके इंडिविजुअल डिफरेंस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं
द इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लासरूम आर, जो कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद होते हैं वो क्या होते हैं? डिसएडवांटेजेस एज टीचर नीड टू कंट्रोल अ डाइवर्स क्लासरूम, वही लाभकारी नहीं है टीचर के लिए क्योंकि उसको क्या है, एक वैविध्यपूर्ण क्लास को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। डिटर्मिनेंटल एज दे लीड टू स्टूडेंट कन्फ्लिक्ट, यानी कि हानिकारक है क्योंकि इनमें विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होते हैं क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण, ठीक है। उसके बाद आता है आपका इनएक्सपेंडेंट एज दे रिड्यूस द स्पीड ऑफ द करिकुलम ट्रांजेक्शन टू द लेवल ऑफ द स्लोएस्ट स्टूडेंट, यानी कि अनुपयुक्त है क्योंकि ये सर्वाधिक मंद विद्यार्थी के स्तर तक पाठ्य चर्चा के स्थानांतरण की गति को कम करते हैं, यानी कि भाई धीरे पढ़ना पड़ता है फिर सबको। या फिर एडवांटेजेस है एज दे लीड टीचर्स टू एक्सप्लोर अ वाइडर पूल टू कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, यानी कि लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापक को प्रवृत्त करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है कि आपको क्या है, लाभकारी है क्योंकि ये क्या करते हैं, दे लीड टू एक्सप्लोर अ वाइडर पूल, यानी कि टीचर के लिए क्या है, एक अच्छी चीज़ है कि उसको एक बहुत सारे एक वाइड रेंज में आपको जो है बहुत सारे कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स यानी कि संज्ञानात्मक संरचनाएं जो है उनको डील करने का मौका मिलता है टीचर को, क्योंकि अलग अलग सबकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, अलग अलग सबका विकास है, अलग अलग सबकी भाषाएं हैं, अलग अलग सबका जो है मतलब मेंटल लेवल है। तो टीचर को क्या है, एक तरीके से एडवांटेज है उनके लिए कि भाई बच्चे, उनको इतनी तरीके के बच्चों को डील करने का मौका मिलता है, एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। रिगार्डिंग लर्नर्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस द टीचर शुड, यानी कि शिक्षार्थियों अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को क्या करना चाहिए? प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ लर्निंग सिचुएशंस, यानी कि विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना चाहिए। सॉल्व द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डिडक्टिव मेथड, यानी कि निगमात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम एल्गोरिदम, यानी कि एल्गोरिदम का अधिकतर प्रयोग करना चाहिए। प्रोवाइड फैक्ट्स टू स्टूडेंट टू मेमोराइज देम, यानी कि उनको याद करने के लिए तथ्य दे देने चाहिए, तो याद तो हमें करवाना ही नहीं है, एल्गोरिदम भी नहीं। और उनकी प्रॉब्लम जो है डिडक्टिव मेथड से सॉल्व करने से क्या हो जाएगा, हो सकता है किसी को इंडक्टिव मेथड से ज़्यादा अच्छे समझ में आए, तो क्या करेंगे हम, प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ लर्निंग सिचुएशन, यानी कि बहुत सारे बच्चे आपके सामने हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के साथ में, तो आप क्या करेंगे, विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध करवाएंगे ताकि किसी को एक तरीके से अगर नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरे तरीके से समझ में आ जाए, है ना। तो ये हमारा आंसर रहेगा। तो ये हमारा आज का डिस्कशन था। अगर आपको डिस्कशन पसंद आया हो तो आप ज़रूर इसे लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, और अगर नए हैं चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके ऑल नोटिफिकेशंस को ज़रूर प्रेस करें। ठीक है, थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।